इस कैरेक्टर सेट को देखेंगे इन सी प्रोग्रामिंग। और भी सारी चीज़ें हैं, आपकी आइडेंटिफायर कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टर सेट में क्या होता है, इन सी प्रोग्रामिंग मल्टीपल यहाँ पे कैरेक्टर एंड सिंबल्स आर यूज। जो भी आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा था कि हम लोगों ने मल्टीपल यहाँ पे सिंबल्स कुछ यूज करते हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर सेट में पढ़ने वाले हैं कि जो आपके सिंबल्स हैं उन सिंबल्स का यहाँ पे यूज क्या क्या होता है, नाम क्या क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट कुछ आपका कैपिटल यानी कि अपर केस में होता है एंड लोअर केस में होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि वो यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है, दोनों को अलग अलग समझती है। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट की बात करें, कैरेक्टर सेट है जो कि एक अपर केस में और एक लोअर केस में कुछ इस प्रकार से राइट किया जाता है। और हम लोग बात करें कैरेक्टर सेट आपका डिजिट्स हो जाएंगे, जैसे कि 0 to 9 तक डिजिट्स हो जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपका @ हैश एस्टरिक्स, ठीक है, अंडरस्कोर, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पेशल कैरेक्टर के यहाँ पे कैरेक्टर सेट में आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर भी कुछ होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग इसको प्रोग्राम में या फिर अपने जो मैसेज में अगर ये लगा दें तो आपका बैक स्पेस हो जाएगा। मतलब कि आपका अगर कर्सर यहाँ है तो कर्सर को एक यहाँ पे प्रीवियस स्टेट में अगर लाना है तो आपको यहाँ पे स्लैश भी लगाना पड़ेगा। देखिए अगर स्लैश में यहाँ पे दो प्रकार स्लैश होता है, एक ये स्लैश होता है, एक ये स्लैश होता है। इस स्लैश को हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश कहते हैं इस स्लैश को, और इस स्लैश को हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि इस यहाँ पे दो प्रकार के स्लैश होते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिफायर भी इसे बोलते हैं, तो कैरेक्टर स्पेसिफायर में जो यूज होते हैं आपको यहाँ पे बैक स्लैश यहाँ पे यूज होते हैं। तो बैक स्पेस अगर देना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक स्लैश बी लिखना है। और यहाँ पे अगर अलर्ट का यहाँ पे कुछ मैसेज को प्रिंट कराना है तो आपको /a लिखना है। न्यू लाइन अगर मतलब कि आपका ये वाला प्रिंट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन को चेंज करके यहाँ पे प्रिंट करें तो आप बस वहाँ से यहाँ टर्मिनेट लाइन को टर्मिनेट कर देंगे, यहाँ पे /n लगा देंगे, ठीक है, बैक स्लैश लगेगा। और यहाँ पे टैग हो जाएगा, मतलब 8 कैरेक्टर के लिए हॉरिजॉन्टल में 8 कैरेक्टर का यहाँ पे टैग हो जाएगा। यहाँ पे भी लगाते हैं वर्टिकल टैब के लिए, मतलब इस प्रकार से वर्टिकल टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बैक स्लैश लिखना है तो बैक स्लैश आप ऐसे लिखेंगे, डबल स्लैश लिखेंगे तो यहाँ पे बस यहाँ पे रीड किया जाएगा, एक स्लैश को यहाँ पे रीड किया जाएगा। और यहाँ पे एक नल कैरेक्टर होता है जिसमें कि हम लोग फॉरवर्ड स्लैश नल 0 लिख देते हैं, तो इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मीनिंग कैरेक्टर सेट। यहाँ पे इस जो कैरेक्टर स्पेसिफायर होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्पेसिफायर हो जाएंगे।